ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का असाइनमेंट 1। मंथ है अगस्त मंथ का। हम लोग अब जो इस ईयर 21-22 ईयर में जो हमारा अगस्त मंथ है उसका असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल मार्क्स है 20, ठीक है, जिसमें हम लोग का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो मैं इसको आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आप लोगों को नोट में कैसे लिखना है। आप लोग असाइनमेंट पेपर में लिख सकते हैं, असाइनमेंट है असाइनमेंट पेपर में लिखना है, ठीक है। और इसको मैं समझा भी दे रही हूँ और आप लोग अपने नोट कॉपी में ऐसे लिख भी सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। मैं एक्सप्लेन करते भी जाऊंगी ताकि आप लोगों को ये समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ पी एक्स इजिकल टू, इतना क्वेश्चन दिया है, इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो देखो हम लोग के यहाँ पास पी एक्स का वैल्यू दिया है, मतलब डिवाइडेंड, पी एक्स को डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड दिया हुआ है। और डिवाइजर कितना दिया है, एक्स माइनस 2, जिसको हम लोग डिवाइजर को जी एक्स से शो करते हैं। हम लोग को फाइंड करना है रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर को स्मॉल आर से शो करते हैं, ठीक है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो देखो हम लोग को डिवाइजर दिया हुआ है, जिसको डिवाइडेंड दिया है, जिसको पी एक्स बोलते हैं, ठीक है। डिवाइजर दिया है एक्स माइनस 2, जिसको जी एक्स, रिमाइंडर फाइंड करना है। हम लोग को बोला है रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करने, ठीक है। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आर इज इक्वल टू पी ए। आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर, और पी ए मतलब हम लोग जो जी एक्स मतलब जो डिवाइजर दिया रहता है उससे फाइंड करते हैं। तो ठीक है, अगर आर का वैल्यू पी ए दिया हुआ है तब हम लोग का जो डिवाइजर है वो क्या बनता है, एक्स माइनस ए। मतलब एक्स के साथ जो भी वैल्यू अगर माइनस में है तो जो यहाँ पास आएगा वो प्लस में आएगा, अगर यहाँ प्लस में रहता तो यहाँ माइनस आता, ठीक है। मतलब x माइनस ए है तो p का वैल्यू प्लस पॉजिटिव a, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस आता, समझ गए। तो अब हम लोग को देखो यहाँ डिवाइजर क्या दिया है, x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पास x माइनस ए था तो पी ए हुआ, तो वैसे यहाँ पास x माइनस 2 है तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 का 0 माइनस 2 इधर रह जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो हम लोग यही जो यहाँ पास पी एक्स है ना, तो वहां हम लोग x का वैल्यू क्या रख देंगे, 2, क्योंकि x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग रख देंगे x इक्वल टू 2 को किस में रख देंगे, जो डिविडेंड दिया हुआ है उसमें। तो डिविडेंड क्या दिया है हमारा, ये दिया है, ठीक है। हम लोग का रिमाइंडर क्या आया, P2 आया। रिमाइंडर जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम से R इक्वल टू P होता है, वैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या आया, P2 आया। रिमाइंडर क्या आया, P2 आया, क्योंकि डिवाइजर x माइनस 2 दिया था तो माइनस 2 दिया था, इसलिए पॉजिटिव 2 हुआ, प्लस 2 हुआ, ठीक है। अब देखो हम लोग इस जहां भी x है वहां वहां क्या रख देंगे, 2। तो देखो जहां x था वहां क्या रख दिए, 2 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, और प्लस 4 और माइनस 4 को जैसे है वैसे लिख दिए। इन सबको प्लस करे और माइनस 9 करे तो 39 आया। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 39 आया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 3 मार्क्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 3 मार्क्स का ही है। तो देखो इसमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का हम लोग को फॉर्मूला याद है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों दिया है, उसी को लिख लिया है। देखो kx प्लस 2y और यहाँ 3x प्लस y, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये वाला a1 है, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो a1 का वैल्यू k है, b1 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू 5 है, a1 का वैल्यू a2 का वैल्यू 3 है। नीचे वाला जो इक्वेशन नंबर 2 है वो 2 वाला है, ठीक है, a2, और ऊपर वाला a1। तो यहाँ ये b2 का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पास कुछ भी नहीं है नंबर तो 1 होगा ही, और c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन बोला था, तो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग को याद है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 का वैल्यू k है, a2 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, k इंटू 1 k1, 3 इंटू 6, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, k इज नॉट इज इक्वल टू 6, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन जो है वो नॉट इज इक्वल टू होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6, मतलब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, बस 6 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन था, नॉट इज इक्वल टू, इसलिए देयर फॉर द वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6। तो ये भी 3 मार्क्स का था क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, ठीक है। ये सब वीडियो में बना चुकी हूँ, जो भी चैप्टर का आप लोगों का अगस्त मंथ में असाइनमेंट आया है उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जब आप लोग एक्सरसाइज को लाइन से देखते हैं तो जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्मेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है यानी कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से, मतलब ax² + bx + c से। तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 1 है। तो वही लिख दिया है हियर a = 3, b = 7 एंड c = 1। अब सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a, क्योंकि हम लोग को सम और प्रोडक्ट दोनों बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। तो -b/a है तो b का वैल्यू तो दिख रहा है 7 है और a का वैल्यू क्या है 3, और माइनस ऑलरेडी था इसलिए माइनस। तो सम ऑफ रूट का आंसर कितना आया, -7/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का c/a होता है, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 3, तो 1/3 हो गया। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट का आंसर, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 3 मार्क्स का ही है। इसको क्या करना है, देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, मतलब ax² + bx + c से, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू भी 5 है। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 5, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद है, d = b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है 5 है, स्क्वायर का स्क्वायर, फिर -4, a का वैल्यू क्या है 2 है और c का वैल्यू 5 है। इन तीनों के बीच कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया, -15। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है d का वैल्यू क्या आया हमारा, -15 आया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + x - 2 = 0 बाय फॉर्मूला मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हम लोग को पता है, ax² + bx + c। उसी से कंपेयर कर दिया क्वेश्चन को, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2। वही लिख दिया, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1, कुछ नहीं है तो, और c का वैल्यू -2। अब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ एग्जैक्ट बता दिया है कि फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट फाइंड करने का, x = -b + -b² - 4ac √/2a। तो b का वैल्यू 1 है इसलिए 1 लिख दिया, माइनस था इसलिए माइनस, फिर +-b² मतलब कि 1 का स्क्वायर, फिर -4, a का वैल्यू 6, c का वैल्यू -2 और 2a का वैल्यू कितना है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 + -1 1 जा 1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 हो गया, ठीक है, और 6 2 जा 12। अब देखो -1 प्लस माइनस का माइनस, 48 + 1 49, रूट लगा दिया है यहाँ 12। 49 का रूट सबको पता है 7 होता है, 7 7 जा 49, तो 49 का रूट हम लोग लिख सकते हैं 7। अब देखो अब यहाँ दो साइन है, एक प्लस है एक माइनस, तो एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग प्लस साइन लिए, तो देखो 1 + 7/12, 7 + 1 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो एक x का वैल्यू 2/3 आया। अब एक बार माइनस साइन लेंगे, तो माइनस किए तो -6/12 आया। फिर इसको हम लोग 6 1 जा 6 किए, 6 2 जा 12, और माइनस था ही इसलिए माइनस, तो दूसरे वाले x का क्या आया वैल्यू हमारा -1/2। तो x का जो रूट्स फाइंड किए हम लोग, दो रूट फाइंड किए, एक है 2/3 और एक है -1/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड अगर कभी भी आता है तो ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को, ठीक है। और फिर लास्ट में एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन लेना है, तो हम लोग को दो रूट मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा टोटल 4 मार्क्स का था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स का, फिर हमारा असाइनमेंट अगस्त मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4x - 5y = 20, 3x + 5y = 15। ये आप लोगों का लीनियर इक्वेशन चैप्टर 2 का है, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 4x है, यहाँ 5y है, ठीक है। तो इसको हम लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, देखो
देखो हम लोग इसको क्या किए हैं, देखो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग को x मान लो एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को ये 4 और 3 दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो कभी भी इस टाइप का टर्म आएगा कि ये दोनों ही अलग अलग वैल्यू है, तो हम लोग जो इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट वैल्यू 3 है उससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट वैल्यू 4 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई की हूँ 3 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई की हूँ 3 से, क्योंकि इसका फर्स्ट वैल्यू 3 है ना। और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं 4 से। क्यों कर रही हूँ, देखो 4 इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इक्वल करना है। 4 3 जा 12 आएगा, और 3 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा। तो देखो फर्स्ट में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दी हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किए बोथ साइड, इस साइड भी LHS साइड भी और RHS साइड बोथ साइड करना है। तो इतना आया 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 23 जा 60। और इक्वेशन नंबर 2 में मैं 4 का मल्टीप्लाई की हूँ, देखो यहाँ 4 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें 12x इक्वल आ गया ना, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से x एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिए, लिख लिए 12x माइनस 15y60। इसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 मान लिए हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को याद है जो नीचे वाला सेकंड स्टेप रहता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ प्लस 12x है, यहाँ माइनस 12x है, और यहाँ इसको तो हम लोग चेंज कर चुके हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 20 में से 15 ऐड हुआ तो 35 आया। ग्रेटर वैल्यू क्या है 20, जिसके सामने माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस आया। अब 60 में से 60 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा। y यही है, माइनस 35 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। अब हम लोग को y का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 किसी में भी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू रख दिए। इक्वेशन नंबर 1 है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, जिसमें हम लोग y का वैल्यू 0 रख दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखो 5 0 जा 0 किए। अब यहाँ पास इस 0 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 0 को तो प्लस 0 होगा, 20 प्लस 0 20 ही होगा। x का x 4 और x के बीच मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया, 4 5 जा 20। तो हमारा y का वैल्यू 0 आया और x का वैल्यू 5। अब देखो ये तो लंबा चौड़ा मेथड हो गया, क्योंकि अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो बुक में दिया है वैसे ही बनाते हैं। तो अब आप लोग अगर यहाँ पास ध्यान दोगे तो आप लोगों को इतना करने का जरूरत नहीं था, हम लोग इसी टर्म को ऐड कर देते तो भी आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम लोग ऐड भी करके ला सकते हैं आंसर। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ही मैं लिखी हूँ, बस इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो मैं ऐड की हूँ क्योंकि ऐड में हमारा सेकंड स्टेप चेंज नहीं होगा, मतलब सेकंड स्टेप का साइन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमारा सेकंड स्टेप का साइन चेंज होता है, लेकिन ऐड में नहीं होता है। और हम लोग को साइन चेंज करना भी नहीं, अगर साइन चेंज कर देंगे तो हमारा यहाँ माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस होकर ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4, क्योंकि हमारा देखो हम लोग एलिमिनेशन में एलिमिनेट बस करना है, चाहे कैसे भी करें, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ 5 5 दिख रहा है और साइन भी चेंज है, तो हम लोग y को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, इसलिए हम लोग यहाँ ऐड करके y को एलिमिनेट कर दिए। और 4 प्लस 3 करे तो 7x आया, और 20 प्लस 15 35 आया। x यही छोड़ दिए, 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो गया तो x का वैल्यू 5 आया। देखो इस मेथड से भी हमारा x का वैल्यू 5 ही आया है। अब y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 किसी में भी रख दिए। तो मैं सब्स्टिट्यूट की हूँ प्लेसिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, उसमें मैं x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दी हूँ, तो x का वैल्यू 5 यहाँ रख दी हूँ, ठीक है। अब y तो निकाल रहे हैं हम लोग क्योंकि x मिला है, y नहीं मिला है हम लोग को, ठीक है। तो देखो 5 4 जा 20, 5y 20 इतना ही है, माइनस 5y यहीं छोड़ दिया, 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो 0 आया। अब y यही है, यहाँ -5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल कर 5 0 या तो 0 ही होगा, तो y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो x का वैल्यू हमारा 5 आया और y का वैल्यू 0 आया। देखो ये भी एलिमिनेशन मेथड ही हुआ, इसमें हम लोग y एलिमिनेट कर दिए और इसमें हम लोग x एलिमिनेट किए थे, ठीक है। तो कभी भी इतना लंबा चौड़ा मेथड आप लोगों को नहीं करना है, ये ज्यादा अच्छा है। कैसे, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा दिख जाता है माइनस और प्लस में, ठीक है, यहाँ देख लिया, अगर मान लो यहाँ ऐसा दिया रहता क्वेश्चन 4x माइनस 5y और नीचे में दिया रहता 4x माइनस 4x प्लस 3y, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 4 4 है तो कैंसिल हो ही सकता है हमारा, है ना। और अगर इस टाइप का देता है और मान लो यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था, तब तो हम लोग ऐसे मेथड कर लिया यूज, लेकिन यहाँ 5 और यहाँ 6 दे देता, तब तो आप लोगों को मल्टीप्लाई वाला ही मेथड यूज करना पड़ता, ठीक है। तो आप लोगों का ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।